अभी अभी की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर से आ रही है। इस वक्त जो है हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। जो अफवाह चलाई जा रही थी कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है, खुद किसान भाई जो है अपने हाथों से गाजीपुर बॉर्डर को खाली कर रहे हैं, टेंट उखाड़ रहे हैं। इस अफवाह को अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि इस दौरान जो है देखने को मिल रहा है किसानों के अंदर बुलडोजर को देखते ही हलचल मच गई है। इसके पीछे की क्या वजह है, ये किसान भाइयों से ही जान लेते हैं। जेसीबी का मतलब कहीं गलत तो नहीं निकाला जाएगा? देखिए, तुम्हारा जो मतलब निकालना चाहो वो निकाल लो। हमने तो एक चीज सोच रखी, पट्टे तैयार करेंगे खट्टर के लिए खट्टर जैसा, मोदी के लिए मोदी जैसा, तड़ी पार के लिए तड़ी पार जैसा, हर नेता के लिए एक एक किसान तैयार होगा और एक के लिए मैं भी तैयार होऊंगा, जौन सा चाहे लड़ ले। बुजुर्ग ताल ठोकेंगे अब है? ओ पत्रकार, ठीक ठीक बोल। चलना बुजुर्ग कैसे कह दिया? अभी तो जौन सा नेता चाहे वो आजा, यही लड़ेंगे, तैयार हूँ। जो और एक चीज चैलेंज है, मोदी आजा, अमित शाह आजा, वो हरियाणा का खच्चर आजा, चाहे उत्तर प्रदेश का ढोंगी आजा, तार खिंचवा दे और करंट छुड़वा दिया जैसा यहाँ छुड़वा रखा। जो जिंदा बचा वो बाहर निकलेगा। बातचीत का दौर होना चाहिए ना। किसान बातचीत। काले कानून की बात है, बातचीत से समझौता होगा या कुश्ती से होगा? हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो हमारे सिर फोड़ रहा, वो यहाँ करंट छुड़वा रहा मारने के लिए। करंट कहाँ छुटता है? पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर। ये कौन सा बॉर्डर है बताए खट्टर? मोदी बताए कौन सा बॉर्डर है ये? इस तरह का करोगे किसान के साथ? अब किसान इनको इनकी भाषा में जवाब देगा, तब ये काबू में आएंगे। क्या लगता है कि ये नया पैंतरा क्या है कबड्डी खेलने वाला? एक तो तुम जो यहाँ किसानों को बुजुर्ग कह रहे हो ना, ये सबसे बड़ी गलती है। और यहाँ भी सरकार भी गलती कर रही है। ये सब बुजुर्ग है ना। बुजुर्ग, जब तुम बुजुर्ग की बात करते हो तब ये सही दाय पेच इनको तभी आते हैं, और उसी दाय पेच में ये सरकार को भी पलटेंगे। और सरकार में जो गाली समेटे बैठे लोग जो है ना, किसानों को जो हल्के में ले रहे हैं, उनको भी पलटेंगे। ये मैं बता रहा हूँ। ये बुजुर्ग कह के गड़बड़ मत करो। बुजुर्ग यहाँ एक भी किसान नहीं है। सही अनुभव दाय पेच का, जो कुश्ती के दाय पेच के अनुभव होते हैं, वो उसी उम्र पर मिलते हैं। और सरकार से दो हाथ करने के लिए किसान बिल्कुल, जो सबसे बुजुर्ग जिसे तुम समझते हो, ओरिजिनल दूध पीता है। ये डिब्बे के दूध से पैदा नहीं हुए। ये गेहूँ, जो घर का अपने गेहूँ खाता है, अपनी भैंस का दूध पीता है, अपनी भैंस की खीर खाता है, ये अपना घर का माल खाता है। जो सरकार कहती है ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान और साउथ एरिया और कोरिया, ये सब सरकार प्रोपेगेंडे है। ये पार्ले वाली सरकार है, इनके दिमाग ठीक नहीं है। अब शाम को ठीक लग जाएंगे जब कुश्ती होगी तब। ये कुश्ती की तैयारी चल रही है, इसके पीछे भी सरकार को कोई संदेश देने की तैयारी चल रही है? भाई देखिए, कहावत है, सठे साठेम समाचरेत, टिट फॉर टेट। सरकार जिस भाषा में बात करना चाहती है, हम सरकार को उसी भाषा में जवाब देंगे। सरकार बातचीत का दौर सरकार ने बंद कर दिया है। सरकार लठ मारने पे आ गई है, सरकार बुलडोजर चढ़ाने पे आ गई है, सरकार किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने पे आ गई है। तो हम लोग भी अब मुस्तैद हैं, और सरकार जिस भाषा में चाहे और जिस तरीके से चाहे, हम हर तरीके से सरकार को जवाब देंगे। और हमारा सरकार को साफ संदेश है कि अगर हमारी मांगे आप नहीं मानते हैं तो हम दिल्ली की तरफ अब चढ़ाई करने वाले हैं। हम बिल्कुल मुस्तैद हो रहे हैं, चुस्त दुरुस्त हो रहे हैं। हमारे बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब चुस्त दुरुस्त हो रहे हैं। और कुश्ती के जरिए हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो कुश्ती है। और कुश्ती के अखाड़े में हम सरकार को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि भाई हमसे भी दो हाथ कर लो। जब तुम हमारी बातें सीधे तरीके से नहीं मान रहे हो, तो अब कुश्ती के अखाड़े में ही अगला मैदान, जो जंग है, वो कुश्ती के अखाड़े में ही होने वाली है। सरकार वाले खिलाड़ी भी आएंगे क्या इसमें खेलने? सरकार वाले कौन? सरकार वालों के तो इंतजार में ही है। क्यों मोदी कहता नहीं था कि अगर मैं भाइयों बहनों गलत हूँगा तो चौराहे पे जूते मारना? हम तो 11 महीने ढूंढ रहे, चौराहा भी है, जूता भी है, वो गायब है। अब अखाड़ा बना दिया। आजा, पहले भैया यहाँ तैयारी कर ले, देख लें 56 इंच किसका है। ये नकली 56 इंच है, पाउडर का। असली लड़ते यहाँ घूम रहे हैं, नकली है, नकली पाउडर का पी के बतावा 56 इंच। हम भी भकावे में आ गए। ये तो 13 इंच का बना लिखड़ा, तो डरपोक आदमी है ये। इसका यो अल्लाह बहुत बढ़िया। अभी चीन बढ़ गई हमारी सीमा में, तो इन्हें सीमा हटा ली। कह रहा मैं हमारी सीमा में है ही नहीं, चीन अपनी में ही है। अपने सैनिक पीछे बुला के नुकराम हमने निपटा दिया सीन। तो ये कबड्डी वाली तैयारी से सरकार पे कुछ संदेश जाएगा? अरे सरकार पर तो संदेश गया पड़ा है। ये तो बेचारे
नू फंस रहे हैं कि अगर उनकी कैम है तो वे अपना एडवांस उल्टे मांगे बम्बई वाले, और किसान को समझा नहीं पा रहे। कभी कहते हैं 700 पंचायत करेंगे, कभी कहते हैं अभी 104 विधानसभा गन्ना बाहुल में जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे। बस टीवी पे खेत लगा लें, फोटो लगा लें, खाट बिछा लें, और हम गाँव में हो आए, नकली गाँव दिखा दें। असली तो इनको अब अकल आएगी। एक दिन घट रहा है, महीने रह गए 3.5 चुनाव के, और काला तेलर महिला और बुढ़े वहाँ बैठे हैं खाट बिछाए, और आ नहीं रहे। इस भाजपा का ये हाल है कि भाजपा का एमएलए भी गांव में घुसने पहले झंडा उतार लेता, गाड़ी बजा ड्राइवर झंडा उतार ले, कभी भाजपा का समझ ले हमें। घुसेंगी भी कैसे? आप लोगों ने कह रहे हैं कि हमने गांव में बैरिकेडिंग लगा दी है। देखिए, किसान कभी भी बैरिकेडिंग लगाने का काम नहीं करता, ये तो सरकार कर रही है। अब सामने देख रहे हो आप। जो गांव में बीजेपी के नेताओं के लिए आप लोग मना कर रहे हैं, गाँव में बताओ। ऐसा जब वो कुछ काम ही नहीं करेंगे, जब नकारे हैं नेता और भूलवश हमने वोट दे दी, तो उनको क्या करें? अब जो गांव में बढ़ने दे, बच्चों पे भी असर गलत पड़ेगा। जो जैसे ये सरकार कर रही है, ऐसे इनके नेता गाइडलाइन पे चलते हैं। इस सरकार को चुनावी टाइम पे याद आती है किसान की, और किसान चिल्लाते हैं। भारत के अंदर 70% किसान बसता है। किसान चिल्लाएंगे, सरकार बना के उसके बाद ये ठंडे बस्ती में डाल देते हैं। फिर चुनाव आने वाला है। हाँ, चुनाव बिल्कुल चोट की वोट दे, मतलब वोट जो हो ना, चोट मारेंगे अब जबरदस्त। अब वक्त आ गया है वोट का, वो चोट लगेगी। इनको वोट नहीं देंगे। ये तो काले अंग्रेज हैं। पहले मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेज़ों की गुलामी करी, और अब इनकी गुलामी कर रहे हैं। बात करते हैं, जब खड़े हो जाएंगे बात करेंगे भाई और बहनों करके पता नहीं क्या बताया मोदी जी। भाई उन्हें ये पूछे कोई, अगर एक काम इस देश में ये बता दे, अगर जो तूने इस जनता को, किसान को, अपने मन की बात में पूरी जनता की मन की बात समेट करके हितों की बात करते हैं मोदी जी। मन की बात देखो, ऐसा ये हमारी मीडिया ना, ये बिकी हुई है पूरी तरह से। मीडिया तो मोदी को दिखा दे जो मन की बात है। भैया आप भी जो ना, ये जो क्षेत्र है, ये भारत जो वर्ष है, ये यहाँ पे सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आस्था रखते हैं। अब एक बात बताइए, किसी से ये पूछिए, अगर भैया मन की बात करनी चाहिए या आत्मा की बात करनी चाहिए? जिस देश का प्रधानमंत्री मन की बात करता हो, तो उस देश की जनता तो गुमराह होएगी। क्या लगता है मन की बात में? क्यों ये मन की बात करे? इसका मन क्या कुतुब मीनार है जो उसकी बात सुन ले हम? अरे काम की बात कर, डॉक्टर की बात कर, मास्टर की बात कर, दवाई की बात कर, नौकरी की बात कर। मन की बात तो इसके घर में ना सुनी गई, वहाँ सुनाई, उसने कभी भाग यहाँ से। नहीं, मन की बात एक मन किस है, ये कही है शास्त्रों में लिखा, मन के मते न चालिए और मन के मते अनेक। जब जो मन के अधीन हो गया, मन चलाएवान है, मन गलत करवाता है, किसी भी पूछ लो, किसी शास्त्री से पूछ लो, शास्त्रों में लिखा है कि मन के साथ में नहीं चलना चाहिए, आत्मा के साथ में चलने है। आत्मा आज मन की बात करता था, अब कह दे ना उसे कि अब ताली बजवा ले। अब मन की बात में पता चल जाएगा कितनी मन की बात कौन सुन रहा है। बतेरी आज मोदी जी का संबोधन था, उसमें ये कह रहे थे कि देश में चारों तरफ खुशियां और सभी लोग खुश हैं। अरे तुम ही चिल्लाते रहो, कोई ना सुनता मन की बात और तन की बात और धन की बात। अब उसे झूठे सबसे बड़ा जो है ना ठुल्ला और झूठा कहा जाता है। देश को बर्बाद कर दिया, 15 उद्योगपति अडानी को दे दिया, देश सारे बट गया, अब कुछ नहीं धरा है। आज के संबोधन में मोदी जी कह रहे हैं कि देश में चारों तरफ खुशियां हैं, संपन्नता, कहीं कोई दुख नहीं है। भैया वो बता दे हमें, जो खुशियां हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पे, सब्जी के दाम आसमान पे, किसान के लिए नहीं है। ये बिचौलिए जो इनके हैं, इनके लिए जो देश तराही कर रहा, शिक्षा नहीं, चिकित्सा नहीं, और नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे वेरी गुड भाई, कोई ना कोई ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा मोदी जी के लिए। तो अगर जो कोई और तरीके से, कोई दूरबीन से कोई देख रहा है कि भाई सब खुशहाल है। एक नेता है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल का दाम अभी कम है और जाना चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा है कि 95% लोग पेट्रोल का डीजल का यूज नहीं करते, तो 5% करते हैं। वो 5% वोट दे मोदी को। अगर 95% ने किसी ने वोट दी, तो हम लोग जो भी वोट देगा मोदी को और योगी को, वो गद्दार होगा, देश का, इस जनता का गद्दार होगा। और एक चीज़ बताओ, अगर 95% लोग पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर ये इतना महंगा क्यों है? बता दे। जो कह रहा अभी और बढ़ाना, तो एक बार बढ़ा ले, पता चल जाएगा उन अंधभक्तों को भी। और दूसरी चीज़,
इनसे बता दो जो खुशी खुशी बता रहा, जो भी गांव में आएगा तो किसान उसका क्या हाल करेगा बता दियो इन नेताओं को। लगातार पीछे कैमरे में देख सकते हैं, पीछे जेसीबी के द्वारा यहाँ पर शाम को कुश्ती का आयोजन किया जाएगा बुजुर्गों के लिए। तैयारियाँ चल रही हैं, यहाँ पर ज़मीन को लेवल किया जा रहा है, खेलने लायक बनाई जा रही है। क्या इसके पीछे भी सरकार को मिस कॉल देकर के अपनी जो बात रखनी होती है उसको सरकार की तरफ मैसेज है, क्या छुपा हुआ है, ये तो शाम को पता लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्वयं राकेश टिकैत जी बैठेंगे, जो तमाम बड़े अधिकारी हैं नेता के, किसान नेता के, वो बैठेंगे। उनके तत्वाधान में यहाँ पर कुश्ती का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार।